नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हम ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी के साथ मौजूद हैं। और सर, आपकी जिस तरीके से इतनी अच्छी जीत हुई है, लोगों का समर्थन आपके लिए लगातार देखने को मिल रहा है, इतना प्यार लोगों का देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम देश के लिए अच्छा है। उन्होंने विकास किया है, उन्होंने गरीबों के लिए योजना बनाई, बेहतर काम देश की जनता के लिए किया है। ग्वालियर में भी जो जीत हुई है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती है और डबल इंजन की सरकार से लोग प्रसन्न होकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खुल के आशीर्वाद दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को पूर्ण सफलता मिली है और ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जो चुनाव के समय नेतृत्व की सभी क्षेत्रों में जो कैंपिंग, यही आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद मिलने से मुझे भी विजय प्राप्त हुई है। सर, जिस तरीके से सांसद बनने के बाद लोगों की काफ़ी उम्मीदें आपसे जुड़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि उनके जो वादे थे वो किस तरीके से, क्या लगता है आप इस बार उनके वादों पे, उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हर जनप्रतिनिधि से जनता की अपेक्षाएं रहती हैं और ईमानदारी से जनप्रतिनिधि को उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास भी करना चाहिए। चूँकि लोकसभा सांसद बनने का मुझे प्रथम बार गौरव प्राप्त हुआ है। वैसे मैं विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। जनता की बीच में रहकर जो काम करने का आनंद प्राप्त होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जनता के निरंतर संपर्क में रहने से ही समस्याओं का निदान हो जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि उनमें थोड़े से प्रयास से वो तकलीफ दूर होती है और जो बड़े काम, विकास कार्य होते हैं, निश्चित रूप से उन कामों को भी करने में एक आनंद प्राप्त होता है। एक, मैं ये कहूँगा कि जनता का दिल अगर कोई जीत सकता है तो काम से जीत सकता है, उनसे संपर्क से जीत सकता है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं आती है, क्योंकि समस्याएं अनंत रहती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं तात्कालिक सामने आती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनका निराकरण होना बहुत आवश्यक है। तो जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति की नीयत अच्छी है तो नीति अच्छी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की नेक नीयत है, उसी का परिणाम है कि तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, उनके नेतृत्व में देश तरक्की करेगा, प्रगति करेगा, ग्वालियर का भी विकास होगा, मध्य प्रदेश का भी। सर, कल जो सभा हुई है उसमें काफ़ी अपार प्रेम कार्यकर्ताओं का और बाकी जनता का देखने को मिला, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का प्रेम, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, इसलिए तो सफलता मिली है। इसलिए जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का उत्साह, ये जिसके पास है, जिस दल के पास है, जिस नेतृत्व के पास है, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ वो दल सफल है, वो व्यक्ति सफल है। भारतीय जनता पार्टी पर, देश के प्रधानमंत्री के प्रति अटूट प्रेम जनता का है, वैसे ही कार्यकर्ताओं का। चूँकि मैं कार्यकर्ता उनका साथी हूँ। कल जो कार्यकर्ता वहाँ आए थे, मैं उनके बीच में उनके साथ वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अपनापन महसूस कार्यकर्ताओं के बीच में होता है। तो कार्यकर्ताओं को अपनापन जहाँ महसूस होता है नेता के प्रति, वहाँ ऐसे ही स्नेह प्रेम उमड़ता है। इसलिए कल कार्यकर्ताओं में उत्साह था। कार्यकर्ता के अंदर उत्साह इसलिए भी था कि चूंकि एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और कार्यकर्ता को सफलता मिली, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं
ऐसा महसूस कर रहे थे कल कि हमने ही चुनाव लड़ा है, हमें ही चुनाव जीते हैं, ऐसा उत्साह देखने को मिला होगा। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मैं ऐसे दल का कार्यकर्ता हूं, जिस दल में कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती है, कार्यकर्ता की चिंता दल में होती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं अपने आप को भी भाग्यशाली कार्यकर्ता मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सर काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करें या फिर हम भ्रष्टाचारी की बात करें, क्राइम रेट की बात करें, तो ग्वालियर में लगातार बिजली, पानी, इस चीज़ के काफ़ी मुद्दे सामने आते हैं और लोग परेशान हैं। तो किस तरीके से आप उनकी मदद कर पाएंगे और वो मुद्दे सॉल्व हो पाएंगे? आप यूनिवर्सिटी को देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय, आए दिन वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं बाहर से एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ग्वालियर जैसे शहर में आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे शहर से वो लेकर जा रहे हैं एक फीडबैक, क्योंकि कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है उनको अपनी मांगों के लिए। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको शायद आपका उस समय जन्म हुआ होगा या नहीं, 2002 के पहले की बात करें, न तो मध्य प्रदेश में बिजली थी, न रोडें थी, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल थे, न शिक्षा के क्षेत्र में ठीक प्रकार से स्कूल थे, न पेयजल की कोई योजना थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2003 से बनी, तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पर्याप्त बिजली है, 24 घंटे घरों के लिए लोगों को बिजली उपलब्ध हो रही है, और बेहतर रोडों का भी निर्माण हुआ है, अच्छे बेहतर हॉस्पिटल भी बने हैं। देखिए, हजार हजार बिस्तर का अस्पताल ग्वालियर के अंदर बना है, और शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राज जैसे स्कूलों का निर्माण हो रहा है। केवीके की तर्ज पे केंद्रीय विद्यालय हमारे महानगरों में एक आध दो हुआ करते थे, आज केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पे हमारे सीएम राज स्कूलों का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि आवश्यकता हमेशा रहती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और व्यक्ति डिमांड वहीं करता है जहाँ उम्मीद हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि सरकार ने बेहतर काम किया है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है और बेहतर काम हो, चाहे इसको शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र में। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि महानगर में भी बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। और 2002 के पहले की मैंने इसलिए जिक्र किया था, मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ कांग्रेस के समय न शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, हम लोग 4-4 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते थे पैदल, ये स्थिति थी। तो इसलिए काफ़ी अंतर मूलभूत सुविधाओं पे भी आया है, और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, शायद पहले देखने को विकास नहीं मिलता था। विकास के नाम पे लोग बातें बड़ी बड़ी करते थे, विकास किसी ने क्या किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी उन युवा साथियों को भी, सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार बेहतर से बेहतर निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में कर सकती है, तो वो निश्चित रूप से करेगी। इससे ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी।